हेलो सो इट्स बिन अ टाइम कि मैंने यूट्यूब में कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी. आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन डीमन स्लेयर, नॉट ओनली इन इन्फिनिटी कैसल बिकॉज मैं पूरी मांगा पढ़ चुकी थी बहुत पहले, बट मैंने एनिमे भी देख ली है. यू फोर्टेबल ने बहुत अच्छा काम किया, यू नो, लाइक फॉर एनिमेशन एंड ऑल. वेल आई एम नॉट हेयर फॉर दैट. मुझे बताना था कि इनडायरेक्टली मुझे अपने क्रिटिक बताने थे. आई डोंट नो इवन what I want to say because it's been such a long time when I'm making a video. So yeah, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं इसमें क्या मुझे बोलने हैं. सो या डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, यू फोर्टेबल ने बहुत अच्छा काम किया है फॉर पुटिंग द ऑल कैरेक्टर्स एंड देयर चार्म टुगेदर. लाइक बहुत सारे सीन थे ऐसे जो मुझे बहुत अच्छे लगे यू फोर्टेबल की वजह से. मतलब इतने मांगा में वो इतने इम्यूरेट नहीं हो रखे थे, बट यू फोर्टेबल के एनिमेशन की वजह से बहुत अच्छे से हुए. बट कुछ सीन ऐसे भी थे जो यू फोर्टेबल ने कट कर दिए थे. शिनोबू के कुछ पर्टिकुलर सीन जो मुझे पसंद नहीं आया, बट इट्स ओके. द थिंग इज़ वट आई लाइक ओवरऑल समरी दूंगी मैं. इन्फिनिटी कैसल में बस यही हुआ है कि अकाज़ा की डेथ हो चुकी है, हीज बैक स्टोरी, शिनोबू एंड हर बैक स्टोरी एंड एवरीथिंग. लाइक दोमा की बैक स्टोरी, दोमा इज़ माई फेवरेट. वेल इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट I think many people like Doma, right? Like Doma is a complicated character. ठीक है, if you don't know how to handle complicated character, maybe you won't like Doma, and it's okay. ठीक है, so सबसे अच्छी चीज़, वैसे सबसे अच्छी चीज़ तो नहीं बिकॉज गियू मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, बट स्टिल आई लाइक सीइंग गियू एंड तांजीरो टुगेदर. में गियो में और मिचिरो भी साथ थे, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लाइक गियो में गिव मी अ वाइब ऑफ रिंगोकू इन सम वे. ठीक है, सो इट वॉज अ गुड थिंग. एंड देन लाइक फिर स्टोरी का यही था कि क्या कहते हैं, मुजान ने इन्फिनिटी कैसल में सारे हाशिरास को रख दिया था एंड ही वॉन्ट टू किल देम ऑल. एंड नाउ हाशिरा लाइक द मास्टर नो एवरीथिंग, एंड देन मास्टर ने गियोमे को कहा था कि यूज़ मी एज अ बेट एंड किल हिम टिल द डॉन. ओके, सो दे हैव टू उनको मुजान को पकड़ के रखना है टिल द डॉन. ओके, सो अब पता नहीं ये होता है कि नहीं होता है, यू विल नो. ठीक है, आई डोंट हैव टू गिव स्पॉयलर्स. सो प्रीमिस यही है स्टोरी का. लाइक वेरी सिंपल. डीमन स्लेयर की स्टोरी कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी और प्रीमिस हमेशा उसका बहुत सिंपल रहा है. सो नाउ द थिंग इज़, वन थिंग आई लव अबाउट डीमन स्लेयर, लाइक आई डोंट नो इट्स अबाउट डीमन स्लेयर और इट्स अबाउट आई लव रंगुकू और नॉट, बट आई लव कि जो है ना ऑथर ने मतलब लाइक आई डोंट लाइक दिस पार्ट कि रिंगोकू बहुत जल्दी मर गया. ठीक है, बट रिंगोकू की मतलब हर सीजन में रिंगोकू को थोड़ा थोड़ा फ्लैश आउट करा है. लाइक थोड़ा थोड़ा रिंगोकू की गाइडेंस भी आई है विच आई एम वेरी सरप्राइज. ठीक है, सो मैंने पढ़ लिया है, वो बहुत अच्छी है. एंड आई नो कि जो ऑथर है शी इज़ वेरी सैड कि उसने रिंगोकू इतनी जल्दी मार दिया, बट इट्स ओके. अब कुछ नहीं कर सकता. द थिंग इज़ कि वो हर सीरीज़ में उसे थोड़ा थोड़ा फ्लैश आउट करती है, थोड़ा थोड़ा लेके आती है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी. क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमे में डेथ कैरेक्टर को वो लोग छोड़ देते हैं. ठीक है, चाहे वो कैरेक्टर कितना भी बड़ा हो, बट रिंगोकू वॉज नॉट सच अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर. आई वुड से कि रिंगोकू की डेथ के बाद ही तांजीरो में थोड़ी सी हेट आती है डीमन के लिए. यू वुड नॉट से हेट, आई वुड नॉट से हेट, बट आई वुड से लाइक उनकी डेथ के बाद ही तांजीरो थिंक कि मारना चाहिए किसी डीमन को. नॉट लाइक अकाज़ा, पहले वो सोचता नहीं था किसी डीमन को मारने की, बट नाउ ही थिंक्स डीमन को मारने की. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो द थिंग इज नाउ many people like Akaza's backstory. I also like Akaza's backstory. It was okay. It was good, to be honest. And also, audience relate with sad backstory, जिसमें मतलब किसी की पत्नी मर जाए, जिसमें किसी का वो मतलब फैमिली मर जाए. ठीक है, audience love this kind of story. I also love this kind of story, but they are very generic. Like, don't tell me कि अकाज़ा जैसी backstory तुमने कभी देखी नहीं है. Like, come on. ठीक है, अकाज़ा's कैरेक्टर मुझे पता था ऐसे ही फ्लैश आउट होगा, जो कि मतलब ये तो बहुत विजिबल था. पेन वाला इसमें होगा, नारुतो का पेन वाला इसमें कार्ड खेला जाएगा कि उसको एक विक्टिम कार्ड दे दिया जाएगा. एंड आई एम प्लीज अकाज़ा को जो पसंद करता है, आई एम नॉट शेमिंग अकाज़ा बिकॉज आई लाइक अकाज़ा. अकाज़ा इज मे बी माई 3rd और 4th फेवरेट डीमन. ओके, बट इतने ज़्यादा प्लॉट आर्मर नहीं देने चाहिए किसी कैरेक्टर को. ठीक है, हाँ, तांजीरो अलग बात है. तांजीरो इज़ अ मेन कैरेक्टर, इवन तो तांजीरो को भी नहीं देने चाहिए. इट्स अ लॉट, बट लाइक when you have set a rule that cutting a demon's head would be the end of the day for that demon, so why are you giving the plot armor to a Akaza is maybe 3rd, right? 3rd low upper moon demon. तो अकाज़ा को क्यों मिल रहे हैं वो, लाइक दोमा को तो नहीं मिले. ठीक है, अब लोग इसमें बहुत अजीब हो रहे थे. अकाज़ा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अकाज़ा ये कर सकता है, वो कर सकता है.
ये हर चीज़ लाइक मैंने सोचा था कि हम लोअर 5 में वो चीज़ छोड़ के आ गए थे जब रूई मरा था, ठीक है, कि वो थ्रेड से लटका दिया था, वो मेरे ख्याल से मैं वहीं छोड़ आए थे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई ऑथर फील्स अ नीड कि उसको ये डालना है वापस सेकंड इवन में नहीं अकाजा में, बिकॉज आई नो कि रंगों को मारने वाला पार्ट बड़ा था तो ऑथर को मिल्क करनी थी ये चीज़, बट कम ऑन। एंड वन थिंग मोर आई डोंट understand about Akaza's story. I like Akaza's story actually. It was good. But one thing I don't know, why he don't kill women and don't eat women? Like just because he fall in love with a woman? What? It doesn't make sense. He loved his father. The man who saved his life was a man, not a woman. Then why he is not killing women but killing men? Like why? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रीमिस, और मुझे समझ में नहीं आता ऐसे क्यों कर रखा है ऑथर ने। लाइक आई नो दैट शी वॉन्टेड कि सब लोग अकाजा को प्यार करें, जैसे कि पेन आर्क पे हुआ था, पेन को लोग पहले हेट कर रहे थे एंड देन दे स्टार्टेड टू लव हिम बिकॉज हिज स्टोरी वॉज इनक्रेडिबल। वो भी बात है कि पेन को भी बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मिला था कि उसने सब लोगों को भी जिंदा कर दिया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक व्हेन यू किल अ करेक्टर यू किल मैनी थिंग विद इट, एंड उसके साथ बहुत सारे इमोशन जुड़े होते हैं ऑडियंस के। लगा आगाज़ मार दे, ओ वापस जिंदा हो गया बिकॉज ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ही इज अपर 3 बट ही इज सो स्ट्रॉन्ग। ओके, आई डोंट लाइक दिस थिंग बट इट्स ओके, आई डोंट पर्सनली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम आउथर, ठीक है। एंड आई नो कि गोतोगे इज द ऑथर्स नेम आई गेस। गोतोगे का पहला टाइम है, सो इट्स ओके, लाइक इट वॉज हर फर्स्ट मांगा, ओके। So now my next point is power system. The power system point is, you know, related with the Akaza's thing. Like the same thing कि after heart cutting he should die. Like I know Akaza के लोग बोलेंगे, Akaza के फैन बेस वाले बोल सकते हैं कि उसने अपनी ब्लड वेसल को ऐसे कर दिया था, he have a, you know, high regenerative power and all. Please, when there is a rule set तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे में तो कुछ भी हो जाएगा। देखो मैं अपर मून 1 के लिए बात सोच सकती हूँ बिकॉज ही इज़ टू पावरफुल, उसको लिए दिखाना पड़ेगा आपको कुछ। रूई वाले में मेरे को पसंद नहीं आई थी बार, फिर भी मैंने सह लिया था। बट वेन योर करेक्टर इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज अकाजा एंड उसमें भी तुम यही चीज़ कर रहे हो तो भैया तुम किस में भी कर लोगे तो इट्स नॉट, इट डोंट लुक कूल, ओके। Power system वही like Zenitsu, like I know many people love Zenitsu and I think इस वीडियो में भी काफ़ी लोग होंगे जो Zenitsu को पसंद करते होंगे and it's okay, but I don't like Zenitsu that much. Like his story was like nothing. It's like कि अब मेरे दादाजी मर गए, अब मैं कहते आंखें खोले करूँगा, like where is the progression is like वही रॉक सर पे आ गई एंड यू भाई मैं अपने दादाजी का रिवेंज लूँगा, like why his कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को बिल्कुल फ्लैश आउट नहीं करा इन लोगों ने स्टार्टिंग में। लाइक वाई, आई नो कि मांगा छोटी है, इनको करने में प्रॉब्लम हुई होगी गोतोगे को, बट स्टिल थोड़ी मांगा बड़ी कर देती। लाइक वाई, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, लोगों को बस वो इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो और फार्मिंग कर रहा है इस वक्त। लाइक नो, उसके कैरेक्टर में कुछ इतनी जान नहीं है। द मेन पीपल हुज कैरेक्टर आर रियली गुड आर लाइक डोमा, शिनोबू हैव सच अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर, like literally Sanami, and also Sanami's brother, ठीक है। I just forgot his name but I love him so much, ठीक है। I love him so much, he is one of my favorite character. The story, the premise, everything in his, you know, character development, character writing is beautiful, okay। So and like वो अगले उसमें आएगा, अगली मूवी में आएगा, तो आई विल नॉट स्पिल एनीथिंग आउट, ओके। सो पावर सिस्टम में यही बोलना था मुझे कि मुझे पसंद नहीं आया जिनसू का बुक, पर मुझे पता था ये ऐसा होने वाला है बिकॉज कहते जब तांजिरो को इतना पावर अप मिला तो ऑब्वियसली जिनसू को भी मिलेगा, ठीक है। एंड इट वॉज लाइक ओके, अब मैंने देख लिया, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। नाउ द वन थिंग आई वॉन्ट टू talk about is Shinobu. Shinobu is my favorite character. There is a video on my channel about Mitsuri where I am bitching about Mitsuri. Like I don't hate Mitsuri, okay? I hate Mitsuri character writing. I think Mitsuri can be more, okay? I was impressed by Mitsuri in, you know, the Infinity Castle, and it was like okay, she doesn't do much, but okay. I don't hate her, I just hate her character writing. The dumb reason for her hair being pink and, you know, her reason for having a, you know, a strong husband is like shit, okay. So for Shinobu is like, Shinobu's character is spectacular. Like her character writing is spectacular. She's a really, you know, rich character. I mean, when I love a character, it means they should have a
decent or good character writing, a good character build up throughout the series or throughout any anime. Like they should have a decent character development throughout the series. Okay, it's not like कि एक दिन में भाई मेरे को ये करना है, अब मेरे को पावर मिल गई. No, it's not like, it shouldn't be like that. What I love about Gotoge is like, I know Gotoge is a female writer, but still उसने अपनी फ्रेंचाइजी में इतनी अच्छी फीमेल कैरेक्टर नहीं लिखी है. पर मैं बोलूँगी 2 फीमेल अच्छी कैरेक्टर लिखी है. One is Shinobu and the second must be, मैं नाम भूल गई हूँ, लेडी तमायो. वंडरफुल कैरेक्टर. ठीक है, उसको थोड़ा फ्लैश आउट और करना था, बट जितना भी किया है काफ़ी अच्छा किया है. ठीक है, शिनोबू इज़ द नंबर वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर इन डीमन स्लेयर. ओके, वाई? बिकॉज लाइक शिनोबू इज़ लाइक Sanami. Shinobu is like Sanami. She also hate demons. She also want to take revenge. Okay, but she's hiding her pain behind her smile because her sister loves her smile and everything. You know, I love a character when there is a conflict between themselves. Okay, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कैरेक्टर्स में, जब उनके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो एंड दे हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड दे हैव अ डुअल पर्सनैलिटी और काइंड ऑफ शिट. ओके, सो आई लव दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. दैट्स व्हाई शिनोबू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर. एंड शिनोबू इज़ लाइक, मुझे पसंद नहीं आया कि शिनोबू को, मतलब ठीक है, मतलब मैं समझ रही हूँ, मतलब मैं राइटिंग अच्छी है कि शिनोबू नहीं लड़ सकती. वी ऑल नो शिनोबू के पास इतनी पावर नहीं थी. ओके, बट लाइक Doma was actually playing with her. Okay, if someone is saying Shinobu is so powerful, no, Shinobu is not powerful. Like she is a Hashira, she is of course powerful, but she is not that powerful. Okay, Doma was just playing with her. Okay, but जो Doma से winning हुई है Inosuke and Kanao की, it's all because of Shinobu. The major part is done by Shinobu. वही होता है ना कि हम ऑडियंस जिस चीज़ को ज़्यादा देख नहीं पाते, वी कांट अप्रिशिएट इट, बट लाइक आई अप्रिशिएट शिनोबू अ लॉट. ओके, एंड ऑल्सो आई डोंट लाइक Kanao that much. I love her backstory, but the sudden power boost up to a level, like her character is not built up from the start. That what I hate about a character. Okay, I hate this about any character. In terms of Inosuke का कैरेक्टर अच्छा था थ्रू आउट. उसमें दिखाया, उसमें चेंजेस दिखाए दैट हाँ Inosuke इज चेंजिंग, Inosuke इज एक्सेप्टिंग पीपल एंड ऑल. सो आई वुड से Inosuke का कैरेक्टर, आई लाइक Inosuke मच बेटर देन Zoetsu. ओके, एंड या द फाइट वॉज रीसेंट एंड एवरीथिंग. ओके, ठीक है. नाउ comes to my favorite character, Doma is my favorite character. First of all, I love psychopathic killer with a smile on their face. It's just so enticing to see. Okay, so Doma is my favorite character. There's a lot of reason for that, but like Doma is like a wonderful character. His character writing is good, his character design is beautiful, his blood demon art is fascinating, and the most thing is Doma is atheist. I'm just kidding, Doma is not atheist, but Doma is like, Sanami is also one of my favorite Hashira now, but I will wait. I will not give any spoiler or spill anything out. Okay, and the thing is like Doma, I was in Doma, like इसको कट कर लूँगी मैं. Okay, so Doma is like such a wonderful character. Like his character story is like कि, I know some people hate Doma because he killed Shinobu, but I love Shinobu and I still love Doma. Like you can also love a character, regardless of that कि उसने तुम्हारे किसी फेवरेट कैरेक्टर को मारा है. ओके, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे लोग एक कैरेक्टर को प्यार करने की सोचते हैं, जिस दे थिंक कि इसने मेरे कैरेक्टर को मारा है तो फिर मैं इसको हेट करूँगा. इट्स जस्ट सो स्टूपिड. द थिंग सेम थिंग हैपन विद गैबी एंड ऑल, बट आई विल नॉट गो देयर. It's a separate video. Okay, it's for a separate video. Okay, the Doma thing is, man, like Doma is like he was a child with a sparkly rainbow in his eyes. And like priest वगैरह बना दिया था उसको, and they start worshipping him, and he start like, जब तुम मतलब वो खुद बता रहा है, जब तुम एक छोटे से बच्चे को ऐसा कर रहे हो तो वो छोटा सा बच्चा क्या सोचेगा. ठीक है, and then he start and growing up to a monster and all. So I don't think you should hate a character just because he killed your favorite character. And Doma is such a wonderful, enticing character in my opinion. I just love Doma. Okay, there are many reasons. If you want a separate video, I can make about Doma, ranting about Doma, that how much I love him. Okay, and his character design is one of the prettiest character design in the franchise. Come on, accept it. Okay, then
I would not say anything about Kokoshibo and Sanami and Michiro fight because I won't spill anything out. Okay. हाँ, तो ये सब चीज़ें मुझे बोलनी थी फॉर डीमन से इन्फिनिटी कैसल एंड यही सब चीज़ों के मुझे क्रिटिकल ओपिनियन देने थे. द थिंग ओनली कि मैंने ये वीडियो बनाने की सोची भी बिकॉज there was a beautiful and lovely comment on my channel and I don't know, मैंने बहुत टाइम से सोचा नहीं था that I will post any video or even I will make any video because I don't have any time. Even this video I'm recording in my anatomy class and yeah, काफ़ी लोग आ चुके हैं. So yeah, bye.